स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में पूरे उत्साह और उमंग के साथ पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिसमें आम लोगों के साथ ही कई वीआईपी भी भाग ले रहे हैं। बता दें कि ये तिरंगा यात्राएं आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा हैं। इसी के तहत मंगलवार को जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी सड़क पर उतर आए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के डल झील के चारों ओर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में सीएम और उपराज्यपाल के साथ जम्मू कश्मीर के सैकड़ों निवासियों ने भाग लिया। इससे पहले पुंछ जिले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा तिरंगा बाइक रैली का आयोजन भी किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पुलिस जवानों ने भी भाग लिया था। बता दें कि साल 2022 में 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी और लोगों से अपने घर पर तिरंगा फहराने की अपील की थी। तब पीएम मोदी ने कहा था कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को मजबूत करेगी। इसके बाद से हर साल लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और जगह जगह तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। भारत की सच्चे सपूत और हमारे इस पवित्र तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगले वेंकैया जी को भी मैं नमन करता हूं। मैं उन महान पराक्रमी त्यागी तपस्वी पूर्वजों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जिन्होंने ब्रिटिश दासता से मुक्ति के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बहादुर जवानों, आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का भी आज अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने पहलगांव के बर्बर आतंकी हमले का बदला लेकर राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की। हमारा दायित्व है कि उनके बलिदान, उनके त्याग के सच्चे उत्तराधिकारी बनकर हम उनके सपनों, उनकी आकांक्षाओं का जम्मू कश्मीर निर्मित कर सकें। आज इस तिरंगा महोत्सव को मैं एकता और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक मानता हूं। इस तिरंगे के नीचे हमें ऐसे जम्मू कश्मीर के संकल्प की सिद्धि करनी है जो संपन्न भी हो, सुदृढ़ भी हो, आत्मनिर्भर भी हो। और हमारे यहाँ तो कहा गया कि मेरी शान है तिरंगा, मेरी जान है तिरंगा, मिट जाऊं मैं वतन पर अरमान है तिरंगा, जितना लहू है तन में संकल्प है ये मन में, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा, झुकने कभी न दूंगा ईमान है तिरंगा। साथियों, इस वर्ष का तिरंगा महोत्सव मुझे लगता है विशेष महत्व रखता है। इस शताब्दी, वर्तमान शताब्दी के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और नौजवान अमृत पीढ़ी के लिए अगले 22 वर्षों का समय अभी शेष बचा हुआ है, जब हम आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे 2047 2047 में। और जो देश का एक संकल्प है या जम्मू कश्मीर का भी संकल्प है, विकसित भारत का निर्माण। जैसा सेक्रेटरी कल्चर ने बताया, 2 अगस्त से हर घर तिरंगा कैंपेन प्रारंभ हुआ था। उस दिन से जम्मू कश्मीर का आसमान तिरंगे से दमकने लगा। कि अकेले हम कुछ भी कर सकते हैं अगर इरादा हमारा सही हो। जिन लोगों ने इस झंडे के लिए, इस तिरंगे के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने इस तिरंगे की रखवाली के लिए अपने कल की परवाह नहीं की, अपने आज को कुर्बान किया या अपने आज को कुर्बान करने के इरादे के साथ वो किसी ना किसी बेल्ट फोर्स के साथ जुड़ गए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं अकेले क्या कर सकता हूं। उन्होंने ये सोचा कि अकेले ही मैं काफी हूं इस तिरंगे, इस झंडे की रखवाली के लिए। और शायद अगर हम आज इतना ही ऐद करें, तय करें कि इस मुल्क के खातिर, इस मुल्क के झंडे के खातिर, इस मुल्क के भलाई के खातिर, जरूरी नहीं है कि हम सब मिलके कुछ करें। अकेले में भी हम में वो ताकत है कि हम इस झंडे की आन, इस झंडे की शान, उसको बरकरार रखें, उसको मौजूद रखें, उसमें और इजाफा करें। तो इस उम्मीद के साथ कि ये हर घर तिरंगा, ये इस झंडे के साथ जो हमारा लगाव है,
ये सिर्फ इन फंक्शनों तक ही मौजूद ना रहे। ये झंडा, ये हमारी पहचान है। इसकी हम गरिमा रखें, इज्जत रखें और इसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, उन कुर्बानियों को याद रखते हुए उनके कदमों में हम चलें। शायद यही इस प्रोग्राम का मकसद है और यही हमें आज ऐड करना चाहिए। मैं इस मौके पर आप सब जो यहाँ आए और जो तिरंगा यात्रा में आपने शमूलियत की, उसके लिए शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।